जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग बीटी कॉटन के बारे में। तो क्या होता है बीटी कॉटन और कैसे वो इंसेक्ट से बीटी कॉटन बच जाता है। आइए समझते हैं बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है। बीटी कॉटन का फुल फॉर्म है बैसिलस थेरानोजेनेसिस कॉटन। तो आइए समझते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले जो कॉटन का प्लांट है उसके ऊपर एक फ्रूट आता है, उस फ्रूट से क्या निकलता है, फ्लावर। उस फ्लावर के पार्ट से जो कॉटन निकलता है उसको इकट्ठा करके लोग यूज करते हैं। तो ये जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन से जो नॉर्मल कॉटन होता है उस कॉटन के ऊपर एक इंसेक्ट है जो जिसका नाम क्या है, बुलवॉर्म, जो क्या करता है उस कॉटन को हार्म पहुंचाता है, यानी उसके कॉटन के फ्रूट को खाकर क्या करता है वो खत्म करता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में। अब होता क्या है, ये जो बीटी कॉटन है ये एक ऐसा कॉटन है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जीन का मैनिपुलेशन करते हैं। आइए अब बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। एक प्लांट है, इस प्लांट का हमारा नाम क्या है, कॉटन प्लांट। ये हमारा कॉटन प्लांट है, ये कॉटन प्लांट है। अब इस नॉर्मल कॉटन प्लांट के ऊपर एक इंसेक्ट है जिसका नाम है बुलवॉर्म। बुलवॉर्म बुलवॉर्म क्या करता है, जाकर के इसके ऊपर अटैक करता है। यही इसका क्या है, फ्रूट है। ये इस प्लांट का क्या है, फ्रूट है। तो इस कॉटन के फ्रूट के ऊपर बुलवॉर्म जाकर के अटैक करके इसको क्या कर देता है, खाकर खत्म कर देता है, यानी इसके ऊपर होल करके पूरी तरीके से इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कॉटन का जो प्लांट है, फसल है, पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो साइंटिस्टों ने एक नया टेक्निक अपनाया है जिसमें क्या करते हैं, इस कॉटन को, नॉर्मल कॉटन को कन्वर्ट किया जाएगा बीटी कॉटन में, बीटी कॉटन में। यानी डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस नॉर्मल कॉटन को हम लोग बीटी कॉटन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका नाम क्यों बीटी कॉटन पड़ रहा है, तो ध्यान समझिए। यहीं पे कुछ सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ सॉइल के अंदर बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस तुरैनो जीनेसिस। बैसिलस तुरैनोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है इसके पास कुछ जीन है, जीन। वो जीन क्या करता है, कोड करता है, यानी एक्सप्रेस करता है। जब ये कोड करता है, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है तो एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या बनाता है, ये प्रोटीन। एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। ये एक ऐसा टॉक्सिक प्रोटीन है, टॉक्सिक प्रोटीन, जो जा करके अगर ये टॉक्सिक प्रोटीन इस बुलवॉर्म के ऊपर आएगा, यानी बुलवॉर्म के अंदर जाएगा, अगर बुलवॉर्म इस टॉक्सिक प्रोटीन को खाएगा तो इस बुलवॉर्म की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो यानी ये जो बैसिलस थेरानोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है जिसके पास जीन है जो क्या करता है, कोड करता है, एक्सप्रेस करता है टॉक्सिक प्रोटीन, अगर उस प्रोटीन को ये बुलवॉर्म खाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो नॉर्मली देखने को मिलता है कि उसके आसपास ये जो बुलवॉर्म है मरते हुए दिख रहे हैं, यानी इस बैक्टीरिया द्वारा जो प्रोटीन बन रहा है वहां पे, तो उसको अगर ये बुलवॉर्म खा रहे तो क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो इससे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को ये मतलब क्राइटेरिया मिल गया कि इस बैक्टीरिया ने कुछ ऐसी चीजें बना रही हैं जिसकी वजह से बुलवॉर्म की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। जो जो बुलवॉर्म किसको अफेक्ट करता है, तो इस कॉटन के प्लांट को, नॉर्मल कॉटन के प्लांट के फ्रूट को खाकर खत्म कर देता है। तो अब क्या किया गया साइंटिस्टों ने, अब यहां से ध्यान समझिए, ये जो नॉर्मल कॉटन है इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बीटी कॉटन में। तो बीटी कॉटन का मतलब होता है बैसिलस थेरानोजेनेसिस कॉटन। अब इसका मतलब क्या, ध्यान समझिए। यहां पे हमारे पास नॉर्मल कॉटन का प्लांट है, ये इसका फ्रूट है, और यहां पे इसके पास कोई डैमेज यहां पे नहीं हुआ है। तो अब साइंटिस्टों ने किया क्या, जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, बैसिलस थेरानोजेनेसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी बैक्टीरिया भी बोलते हैं, बीटी बैक्टीरिया।
इस बीटी बैक्टीरिया से क्या किया गया, इस बीटी बैक्टीरिया से उसके जीन को आइसोलेट किया गया, आइसोलेशन ऑफ जीन। आइसोलेशन ऑफ जीन का मतलब होता है इस बैक्टीरिया के अंदर से उस जीन को निकालेंगे जो टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहा है, जिसको खा करके बुलवर्म की डेथ हो रही है। तो इससे क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया से हम लोग उसका जीन निकालेंगे। जीन कौन सा हमारा है, एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम लोग, क्राई फर्स्ट एसी, ये वाला जीन निकाले हम लोग। इस जीन को ले जा करके अब किसके अंदर मैनिपुलेशन करवाएंगे, यानी ट्रांसफर करवाएंगे। मैनिपुलेशन का मतलब होता है निकाल करके जीन को दूसरे के अंदर एंटर करवाना। किसके अंदर एंटर करवा रहे हैं हम लोग, तो जा करके कॉटन के प्लांट के अंदर, उस कॉटन प्लांट के अंदर क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे, मैनिपुलेट करवा रहे हैं। देखिए मैनिपुलेशन कैसे होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, यानी बायोटेक के हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस बैक्टीरिया के जीन को जो कोड कर रहा है, जो जीन कौन सा हमारा है, क्राई फर्स्ट एसी, जो कोड करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को, ये वाला जीन क्या करता है, ये कोड करता है टॉक्सिक प्रोटीन। इस टॉक्सिक प्रोटीन को क्या किया जाएगा, निकाल करके टॉक्सिक जीन को निकाल करके, जो जीन बनाता है टॉक्सिक प्रोटीन, उस जीन को निकाल करके इस कॉटन के प्लांट में क्या करवा दिए हम लोग, मैनिपुलेट करवा दिए हैं। तो अब देखिए जैसे इस कॉटन के प्लांट के अंदर इस जीन को मैनिपुलेट करवाए हैं, तो इस कॉटन का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन, यानी ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया, यानी बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी इसके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है। अब इससे जितना भी नया प्लांट आएंगे वो सारे प्लांट कौन से होंगे, बीटी कॉटन वाले प्लांट होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्राई फर्स्ट एसी जीन जो एक्सप्रेस कर रहा था किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। वो बैक्टीरिया कौन सा था, बैसिलस थेरोनजेनेसिस बैक्टीरिया थे, उसके अंदर एक्सप्रेस कर रहा था। अब वही जीन इस बीटी कॉटन के अंदर आ चुका है, यानी कॉटन प्लांट के अंदर आ चुका है। तो ये जो जीन है इस कॉटन प्लांट के अंदर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और वो प्रोटीन बनाएगा। तो आगे का कंसेप्ट समझिए अब क्या हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। बीटी बैक्टीरिया से निकाल करके जीन को बीटी कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया गया, जिसका नाम क्या हो गया, बीटी कॉटन। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट है। अब आगे देखिए क्या होता है, अब आगे देखिए क्या होगा। तो ये जो प्लांट है, अब ये प्लांट कौन सा हो गया, बीटी प्लांट हो गया, बीटी कॉटन। तो इस प्लांट के अंदर, अब देखिए इस प्लांट के अंदर वो हमारा जीन है, जीन कौन सा हमारा है, क्राई फर्स्ट एसी। ये जो क्राई फर्स्ट एसी जीन है इस प्लांट के अंदर, अब इस जो कॉटन का प्लांट है इसी के अंदर वो प्रोटीन बनाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन। ये टॉक्सिक प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा, जब क्राई फर्स्ट एसी जीन है तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन। यानी जीन का नाम क्राई फर्स्ट एसी है तो प्रोटीन का नाम क्या होगा, क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है इस प्लांट के अंदर बन रहा है, जो बीटी कॉटन का प्लांट है इसी के अंदर क्या हो रहा है, ये जो बीटी कॉटन प्लांट है इसके अंदर ये प्रोटीन अब बन रहा है, जो क्या है पहले किसमें बन रहा था, बैक्टीरिया के अंदर। अब इस प्लांट के अंदर ये कॉटन के प्लांट के अंदर ये जीन प्रोटीन बन रहा है, जो कौन सा प्रोटीन हमारा है, क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन या टॉक्सिक प्रोटीन के नाम से इसको जान सकते हैं। किस फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में। अब देखिए यहां से अब जो बुलवर्म था, यहां से ध्यान देखिए, अब ये जो बुलवर्म है, बुलवर्म जाएगा इसके ऊपर अटैक करने। जैसे इसको अटैक करेगा तो इस बुलवर्म के अंदर वो प्रोटीन जाएगा। जैसे इस कॉटन के बॉल वाले प्लांट को खाने की कोशिश करेगा, जैसे उसे किसी पार्ट को खाएगा, उस पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्रिस्टल के फॉर्म में ये टॉक्सिक प्रोटीन है। तो टॉक्सिक प्रोटीन इस बुलवर्म के गट के अंदर जाएगा, गट यानी मिड गट के अंदर इसके जाएगा, इसके मिड गट में जाएगा। ये जो प्रोटीन था कौन क्या जा रहा है इसके अंदर, तो ये जो क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन है किसके अंदर जा रहा है, इस बुलवर्म के मिडगट के अंदर गया। जैसे इस मिडगट के अंदर जाएगा तो वहां पे एक
अल्कलाइन पीएच होता है। इसके मिडगट में क्या होता है? अल्कलाइन पीएच होता है। अब इस अल्कलाइन पीएच होने की वजह से इसके मिडगट में जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ये जो प्रोटीन था, जो क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किसके अंदर? इनएक्टिव फॉर्म में होता है बैक्टीरिया के अंदर भी, प्लस प्लांट के अंदर भी। किस फॉर्म में होता है वो? इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। और जैसे ये बुलवॉर्म के मिडगट के अंदर जा रहा है खाने की वजह से इस प्लांट को, तो उसके अंदर जो प्रोटीन था क्रिस्टल के फॉर्म में, तो वहां पे इसको मिल जाता है अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच का मतलब होता है बेसिक नेचर का पीएच मिल जाता है। जैसे बेसिक नेचर का पीएच मिलेगा तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे एक्टिव होंगे तो समझ लीजिए कि ये उसका क्या है? मिडगट है। ये इंसेट क्या है? मिडगट। मिडगट में यहां पे उसके पास क्या होंगे? एपिथेलियम टिश्यू या सेल बोल सकते हैं। तो एपिथेलियम सेल के ऊपर ये जैसे क्रिस्टल के फॉर्म में ये प्रोटीन था, ये एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होकर क्या कर लेगा? ये टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक होने के बाद इसके मिडगट में क्या करने लगता है? पोर करने लगता है, होल बनाने लगता है। इसके मिडगट के एपिथेलियल सेल में क्या करेगा? होल बनाएगा। यहां पे क्या बन जा रहा है? होल, यानी पोर बन जा रहा है। पोर बनने की वजह से इसकी सेल क्या होने लगेंगी? स्वेलिंग करने लगेंगी और उनके अंदर इन्फेक्शन होने लगेगा, जिसके बाद से इसका क्या हो जाएगा? इस बुलवॉर्म का क्या हो जाएगा? लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है इसका ब्रेकडाउन धीरे धीरे होने लगेगा और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डेथ। तो सिंपल समझ लीजिए कि जैसे बुलवॉर्म जाकर के इस नॉर्मल कॉटन खाता था तो कुछ नहीं होता था, लेकिन इस नॉर्मल कॉटन के अंदर हम जीन एंटर करवा दिए हैं। कौन सा जीन? क्राई फर्स्ट एसी जीन, जो बैसिलस थेरोजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाल कर डाले हैं। तो ये प्लांट हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, जिसका नाम कॉटन प्लांट से निकल बदल कर क्या हो गया? बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन के अंदर जो जीन उस बैक्टीरिया के अंदर था, वो जीन इस कॉटन के प्लांट के अंदर आ गया। तो जो जीन उस बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस करके ये क्रिस्टल के फॉर्म में क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन बनाता था, वही प्रोटीन अब इस प्लांट के अंदर बनने लगा। जैसे बुलवॉर्म आकर के इस प्लांट को खाया तो उस प्लांट के अंदर क्या हो गया? चला गया ये क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो प्रोटीन था उसके अंदर चला गया। प्लांट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे इस मिडगट के अंदर गया बुलवॉर्म के, तो वहां पे अल्कलाइन पीएच मिलने की वजह से वो एक्टिव हो गया। और जब एक्टिव हो गया तो उसके एपिथेलियल सेल में क्या करने लगा? पोर करने लगा, यानी होल करने लगा, जिसके वजह से उसका लाइसिस हो गया। और लाइसिस होने के बाद उसकी क्या हो गई? बुलवॉर्म की डेथ हो गई। ये तो थे कुछ, ये तो कंसेप्ट हमारा बुलवॉर्म कैसे किल, मतलब बीटी कॉटन जो है किस तरीके से पेस्ट रेजिस्टिव या इंसेक्ट रेजिस्टिव बन जाता है। अब आगे समझेंगे हम लोग कुछ और 2-3 टाइप के जीन जो अलग चीजों में यूज किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पे हम पहले क्लियर किए हैं कि हमारे पास क्या था? पहला कौन सा जीन है? क्राई फर्स्ट एसी, जो क्या बनाता है? ये क्या हमारा है? जीन है। और ये क्या बनाता है? क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन बनाता है, जो क्या होता है? टॉक्सिक। ये टॉक्सिक प्रोटीन है। उसका दूसरा जीन हमारा आता है क्राई फर्स्ट एबी, जो क्या बनाता है? ये भी क्या हमारा है? जीन है। ये क्या बनाएगा? क्राई फर्स्ट एबी प्रोटीन। ये भी क्या होता है? टॉक्सिक होता है। ये भी क्या होगा? टॉक्सिक। और तीसरे नंबर पे एक और एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्राई सेकेंड एबी। ये क्या करता है? क्राई सेकेंड जो एबी है, ये क्या बनाएगा? क्राई सेकेंड एबी प्रोटीन। ये भी कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। यानी इस टाइप के कुछ अलग टाइप के जीन हैं। अब इसमें से क्राई फर्स्ट एसी जीन, जो क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन टॉक्सिक बना रहा है, और क्राई सेकेंड एबी जीन, जो क्राई सेकेंड एबी प्रोटीन टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहा है, ये दोनों मिल करके किसको कंट्रोल करते हैं? तो ये कंट्रोल करते हैं बुलवॉर्म को। यानी ये बुलवॉर्म को, कॉटन बुलवॉर्म को अटैक कंट्रोल करते हैं। और यहां पे क्राई फर्स्ट एबी जो जीन है, जो क्राई फर्स्ट एबी प्रोटीन बना रहा है टॉक्सिक, इसका यूज किया, इसको यू कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। कॉर्न
बोरर को। तो ये सारे जो जीन एनसीईआरटी ने दिया था, इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। जो क्राई फर्स्ट एसी प्रोटीन टॉक्सिक सब्सटेंस जो जीन बना रहा है, और जो जीन क्राई सेकंड एबी प्रोटीन टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहा है, वो कंट्रोल करता है कॉटन बुलवॉर्म को, और जो क्राई फर्स्ट एबी प्रोटीन टॉक्सिक बना रहा है वो कंट्रोल करता है कॉर बोरर को। तो ये था हमारा बीटी कॉटन से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।